हेलो एवरीवन। तो आज मैं ऐसी हिस्टोरिकल जगह जा रही हूँ जो 16th सेंचुरी में बनाई गई थी। और सबसे पहले हम उतर के कर लेते हैं नाश्ता पानी, जो कि होता है समोसे और जलेबी। और ये देखिए, ये है ओरछा की एंट्रेंस और यहाँ पे बना हुआ है हेलीपैड, जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं। और ये दूर से दिख रहा है ओरछा। ये जो दूर से दिख रहे हैं ये है कंचना घाट के टेम्पल, जो कि नदी के जस्ट किनारे बना हुआ है। भूल भुलैया की शूटिंग भी यहाँ पे हुई। और फाइनली हम ओरछा में एंटर हो जाते हैं और यहाँ पे ये बेचारी मेरी बहन अपने अत्याचार की कहानी सुना रही। हम बना रहे थे, वो बर्तन धो रहे थे, रोटी ना बना रहे थे। और मम्मी आई, मम्मी चिल्ला रही हूँ। अब मम्मी और जब भी कान में वो लगाए तो रैकेट अभी आई, उन्हें में 2-3 पे मार दे। पहले एक मारो, हम कुछ नहीं, 2 मारे कुछ नहीं, तीसरे में रोने लगे। तो सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं बेतवा नदी के किनारे पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही होती है। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम थोड़ा सा ब्रिज के पास जाके फोटोज वगैरह क्लिक कराते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है सामने, इसे बोलते हैं कंचना घाट। और यहाँ पे बने हुए 4-5 टेम्पल और ये जस्ट अपोजिट साइड है। और यहाँ दूर से दिख रहा है ओरछा का। और जो मेन रीजन था ओरछा किले का जो महल वगैरह बनाने का, वो था वाटर कनेक्टिविटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थी। क्योंकि साइड से यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि बेतवा नदी जा रही है और यहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं नदी के बीच में फ़ोटो शूट कराने हम लोग, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी हैं भाई हम लोग। और बेतवा नदी के कुछ पत्थरों के ऊपर मैंने फ़ोटोज़ क्लिक कराई। मेरे पीछे पीछे ये भी आ जाती है, इसको भी शौक चढ़ता है फ़ोटोज़ क्लिक कराने का। तो हम दोनों यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं। और जो पानी का बहाव था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, आप देख ही सकते हैं कि कितना तेज़ बह रहा है। और यहाँ पे मेरा चल रहा है फ़ोटोशूट और ये भी आ जाती है, तो ये यहाँ पे गिर जाती है आते ही। उसके बाद इसको इतनी हंसी आ रही होती है, पता नहीं किस चीज़ की, लेकिन यहाँ पे मैं फ्लॉन्ट करती हूँ कि अरे मैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। और अब बारी थी हमारे मेन किले में एंटर होने की। तो यहाँ से शुरू होता है ओरछा का किला। और जो ओरछा का किला है वो 16th सेंचुरी में बन के तैयार हुआ था, जो कि राजा रुद्र प्रताप सिंह ने बनाया था। ये सामने से दिख रहा है, इसे बोलते हैं राजा महल, जो कि राजा रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाया था। और ये जो एंट्री हम लेते हैं, इन गेटों पे आपको थोड़े थोड़े से शार्प टाइप दिख रहे होंगे, इन्हें बोला जाता है कटीला गेट। और ये जो कार जा रही है वो जा रही है जहांगीर महल के बैक साइड। आप अंदर तक कार लेके जा सकते हैं। और हम लोग पहुंच जाते हैं जहांगीर महल के बैक साइड। तभी हमें याद आता है कि अरे हम तो टिकट लेना भूल ही गए, जो कि हम मेन गेट से एंटर होते हैं वहाँ पे टिकट कट रहा होता है। और एक जो टिकट रहती है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन रहती है। तो हम लोग उतर के पहले चले जाते हैं टिकट लेने के लिए। और इस महल में काफ़ी सारी अच्छी बातें हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये मेरी कज़न है जो आगे आगे चल रही है, पता नहीं जैसे इसी को टिकट लेनी है। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं टिकट लेने के लिए, जो कि साक्षी लेती है। और ये हुआ करता था मेन गेट, जहाँ से राजा महाराजा एंट्री करते थे। और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। और ये जो लेफ्ट में गेट गया है जहांगीर महल के मेन एंट्रेंस के लिए गया हुआ है। तो ये राजा महल का जो है वो मेन एंट्रेंस के लिए। और ये यहाँ पे, और अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं मेन किले के अंदर। और ये है कटीला गेट। कटीला गेट का मतलब ये होता था कि जैसे पहले के ज़माने में राजा महाराजा एक दूसरे पे बहुत ही ज़्यादा फाइट टाइप करते थे, तो दुश्मनों के हमले से बचने के लिए इन पे शार्प वेपन लगाया जाता था। क्योंकि नशे की हालत में ये लोग हाथियों से हमला कराया करते थे, और जब ये चुपते थे हाथियों को तो वो अपने आप पीछे हट जाया करते। और अब हम आ गए हैं किले के थोड़ा सा अंदर, जिसे बोला जाता है दीवाने आम। और यहाँ पे राजा फैमिली की प्रॉब्लम सुना करते थे। जो भी प्रॉब्लम होती थी लोग यहाँ पे आते थे राजा के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके। और यहाँ पे 18 स्तंभ बने हुए। और ये सामने जो आपको दिख रही है जहांगीर महल है। और ये आम जनता के बैठने की जगह थी। और यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, देख रहे हैं कि लेट्स सी कि क्या है यहाँ पे। तो शायद यहाँ पे 3 तरीके की खिड़कियाँ बनी हुई हैं, एक जाल लगा हुआ है और 2 बंद हैं। और यहाँ पे मैं और साक्षी ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं, एक्सप्लोर करते हुए। और यहाँ पे हमारा हैप्पी डांस चालू हो गया। ये और यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। जहाँ पे ये दीवाने आम, ये राजा का महल है, इधर पे राजा का महल, और ये प्रवेश का आंगन है। ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है आम जनता के लिए जगह थी। हर किसी के लेवल के हिसाब से जगहें बताई गई थी। और हम राजा के सिंहासन से जा रहे हैं अब आगे। और ये देखिए पूरी चित्रकारी दिख रही है ऊपर की। और ये ऊपर आपको जो दिख रही है ये फ्लोरल पेंटिंग है, जो कि फ्रेश वेजिटेबल से बनाई जाती थी उस टाइम पे। और यहाँ पे जो पोल्स हैं ये 28 पोल्स बनाए गए थे। और ये है जनता दरबार। ये देखिए यहाँ पे आम जनता की जगह है। और ये यहाँ सामने से दिख रहा है जहांगीर महल। और ये है राजा का सिंहासन, जहाँ पे राजा बैठा करते थे।
और ये राजा का महल से राजा उतर के सीधे आया करते थे। और यहाँ पे है शिव जी का मंदिर, जो कि हर एक महल में होता ही है मंदिर मैंडेटरी। और यहाँ पे राजा के महल के बारे में कुछ डिटेल्स दी हुई हैं कि राजा के महल के बारे में कितने कमरे हैं। और ये हुआ करती थी शायद उनकी कालकोठरी है, पता नहीं क्या है, लेकिन हमने एक्सप्लोर किया तो खंडर पड़ा हुआ था अभी तो। ये हमारी टिकट है, हम लोग लीगली अंदर जा रहे हैं राजा के महल की तरफ। दिखाइए, हम लोग जा रहे हैं राजा के महल की तरफ। ये राजा का महल, ये है प्रवेश द्वार। यहाँ पे पूरे किले की डिटेल्स दी हुई है। और जो ये राजा का महल ये 1501 में बन के तैयार हुआ था, जो कि राजा रुद्र प्रताप सिंह ने तैयार कराया था। और ये है इसकी मेन एंट्रेंस। देखिए कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है दिखने में। हम यहाँ पे अपने टिकट चेक कराते हैं और अंदर जाते हैं। और जो ये एंट्री पे आपको वॉल दिखाई दे रही है, ये इसलिए बनाई गई है ताकि कोई भी गेस्ट आए तो रानियों को अपना मुंह ढकने का टाइम मिल जाए, क्योंकि पर्दा प्रथा चला करती थी उस टाइम पे। तो ये वॉल बनाई थी ताकि रानी अपना जो हुलिया वगैरह है वो सही कर लें। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से किले की डिटेल्स दी गई हैं। और यहाँ पे भी पूरी चित्रकारी की गई है ऊपर वॉल्स पे, जैसे आजकल तो फोर सीलिंग करवाते हैं, लेकिन पहले के राजा महाराजा अपनी फ्रेश वेजिटेबल से चीज़ें बनवाया करते थे वॉल्स पे ताकि उनको अच्छा लगे। और ये देखिए हम अंदर आते हैं। राजा के महल में ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाया गया था। उस टाइम पे काफ़ी मॉडर्नाइज था, जैसे आजकल है उसी टाइम पे उस टाइम पे भी बनाया गया था। ये चबूतरा जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फंक्शंस हुआ करते थे, होली, दिवाली। और ये जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये फ़िलहाल के लिए तो बंद कर दिया गया है, बट एक्चुअली में जब गर्मियाँ होती थी तब इसका यूज़ लाया जाता था, क्योंकि काफ़ी अंडरग्राउंड था तो काफ़ी ठंडक रहती थी। और ये जो महल है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो आगे का हिस्सा है वो 3 स्टोरी का है और जो पीछे का हिस्सा है वो 5 स्टोरी का। और ये देखिए यहाँ पे नालियाँ गई हुई हैं। उस टाइम का ये ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। जो सामने आपको दिख रहा है वो बाथरूम हुआ करता था, लोग टॉयलेट्स टाइप बोलते हैं, ये बाथरूम हुआ करता था उस टाइम। काफ़ी मॉडर्नाइज था। यहाँ जो गेस्ट वगैरह आते थे वो इन बाथरूम्स का यूज़ करते थे फ्रेशन अप वगैरह होने के लिए। और ये सिंहासन यहाँ पे राजा बैठ के जो फंक्शन हुआ करते थे महल में वो एंजॉय किया करते थे। और यहाँ पे जो सामने आपको दिख रहा है ये मंत्रालय हुआ करता था। यहाँ पे मंत्री बैठ के डिस्कस किया करते थे और सारे डिसीजंस लिया करते थे। मोस्टली हर महल में ही होते हैं मंत्रालय। और यहाँ पे भी ऊपर इन्होंने चित्रकारी की गई है, जिसे बुंदेली चित्रकारी बोला जाता है। ये भी फ्रेश वेजिटेबल से बनाया गया है। और यहाँ से साफ साफ दिख रहा है जहांगीर महल। अब हम आ गए सबसे ऊपर वाली स्टोरी पे। और ये देखिए यहाँ पे जहांगीर महल दिख रहा है, जो कि बेहद खूबसूरत दिख रहा है। और ये जी जहाँ तक दिख रहा है ये आपको ओरछा राज्य दिख रहा है। और अब मैं आ गई हूँ सबसे तीसरी मंजिल में। और मुझे काफ़ी ज़्यादा धूप लग रही थी तो मैं फटाफट वहाँ से भाग गई। और यहाँ पे छोटे छोटे से रूम्स टाइप बनाए गए हैं। और ये यहाँ पे भी बैठने के लिए। और ये हुआ करते थे राजा के डोर्स वगैरह, काफ़ी ज़्यादा अभी तक सही हैं। और इनके जो डोर्स हैं वो काफ़ी अच्छे थे। और ये जो किला है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनाया गया था उस टाइम पे। हम लोगों को काफ़ी गर्मी लग रही थी तो हम पानी वानी अपना हाइड्रेशन के लिए सामान रखे थे। और अब हम जा रहे हैं बारादरी। बारादरी इसीलिए बोला जाता था, कोई गेस्ट वगैरह आता था तो उनकी डाइनिंग के लिए ये हिस्सा बनाया गया था, ताकि उनको मेन मुख्य किले में प्रवेश ना करना पड़े। और ये जो आपको दिख रहा है ये उस टाइम पे हुआ करता था फाउंटेन। यहाँ पे रोज़ पेटल्स वगैरह, गुलाब जल वगैरह भरा जाता था जिससे कि फ्रेग्रेंस आए। और ये है पीछे का हिस्सा, यहाँ पे 4 पार्ट्स में बनाया गया। और ये है बुंदेली चित्रकला, जो कि महल में बनाई गई है फ्रेश वेजिटेबल से। और यहाँ पे जो राजा थे उनको काफ़ी ज़्यादा शौक़ था रामायण वगैरह पढ़ने का, तो उन्होंने उसी के हिसाब से बनाया है। और यहाँ पर जहांगीर के आने के एविडेंसेस भी मिलते हैं कि देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, जहाँ पे राजा नारायण के हाथ जोड़ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए भगवान विष्णु के अलग अलग प्रकार हैं जो कि राजा ने बनवाए हैं अपनी दीवारों पे। इन्हें बुंदेली चित्रकला भी बोला जाता है। और यहाँ पे जो है वो जहांगीर के आने के एविडेंसेस भी मिलते हैं, उन्होंने पेंट करवाए थे। ये भी पूरा फ्रेश वेजिटेबल्स से बनवाया गया था। बेहद ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनवाई गई। और अब हम जा रहे हैं दासियों के कक्ष में। हर महल में दासियों के लिए कक्ष बनवाए गए थे, तो ये उसी रूम का एक हिस्सा है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी इन्होंने अलग अलग प्रकार के चित्र बनवाए गए हैं। और यहाँ पे रोका करती थी दासियाँ, जो कि रानी की सेवा के लिए होती थी। 24 घंटे रानियों की सेवा के लिए उपलब्ध रहती थी। ये देखिए महादेव की पेंटिंग बनाई गई है।
यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे जयपुर में भी मैंने आपको बताया था काफ़ी बढ़िया था, और ये ओरछा में भी आपको काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स मिल जाएंगी। अभी थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय हो चुका है पेंटिंग, लेकिन इन्होंने फिर भी प्रिजर्व करने की कोशिश की है, लोग फिर भी टच करते रहते हैं। और ये हुआ करता था राजा का मेन रूम, जहाँ पे आके राजा रुका करते थे। और इन्होंने ऊपर ये इटैलिक मार्बल से बनवाया गया था, लेकिन अब तो डिस्ट्रॉय टाइप हो गया है। और ये उनका हुआ करता था बैठक एज इन ड्राइंग रूम। यहाँ पे देखिए आप रामायण वगैरह के प्रमाण मिलते हैं। ये दिखने में बेहद खूबसूरत था। अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार ओरछा ज़रूर घूम के आइएगा मेरी रिकमेंडेशन से। और अब हम जा रहे हैं राजा के मेन बेडरूम के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, हम लोग इतनी गर्मी में भी थे फिर भी हम लोगों को काफ़ी ठंडा दिख रहा था। और ये देखिए 5 स्टोरी की ये पीछे साइड स्टोरी बनी हुई है। फिर से हम लोग एक रूम में आते जो कि बेहद खूबसूरत था, और इसे तो काफ़ी हद तक प्रिजर्व करके भी रखा गया है। और ये है इस महल की तीसरी मंजिल, और यहाँ से चतुर्भुज मंदिर बनवाया गया था, जिससे कि रानी अपने जो इष्ट देव हैं भगवान राम, उनके दर्शन कर सकें। पर भगवान राम की शर्त की वजह से यहाँ पे उनकी स्थापना ही नहीं हो पाई। ये देखिए यहाँ से साफ साफ मंदिर दिखाई देता है, लेकिन उनकी स्थापना नहीं हो पाई, क्योंकि भगवान राम जी ने शर्त रखी थी, मैं चल तो रहा हूँ लेकिन अगर मैं एक जगह कहीं बैठ जाता हूँ तो फिर वहाँ से मैं हिलूँगा नहीं। तो उनकी स्थापना है फिर वो किचन में हो गई। तो यहाँ पे जो काफ़ी सारे स्कैनर्स लगे हुए थे वो चल नहीं रहे थे, तो मैं शीश महल में पहुँच जाती हूँ और कंप्लेन करने के लिए। और ये है जहांगीर महल, और ये जहांगीर महल सिर्फ एक दिन के रुकने के लिए बनाया गया था जहांगीर के लिए, और एक दिन रुक के वो चले जाते। और इसकी जितनी भी फंडिंग हुई थी वो जहांगीर ने खुद करवाई थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड थे राजा के। और ये देखिए गेट वगैरह कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल बनवाए गए हैं, चित्रकला भी काफ़ी अच्छी की गई है किले में। और इसका जो मेन एंट्रेंस है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मेन एंट्रेंस से कोई सोर्स आने का है नहीं है, तो सारे लोग बैक साइड से ही एंट्री करते हैं। और ये देखिए ऊपर सारा टाइल्स का काम हो रखा है। और ये है जहांगीर महल की मेन एंट्री, तो मैं आपको बाहर से दिखाऊंगी। इसे हाथी द्वार भी बोला जाता था, यहाँ पे हाथियों की एंट्री होती थी। और ये जो सामने आपको दिख रहा है इसे ऊँट खाना बोला जाता है। और जहाँ तक नज़र जा रही है ये पूरा ओरछा का राज्य, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ, दुश्मनों की नज़र से एकदम सेफ। और ये देखिए ये है हाथी गेट बोला जाता था, देखिए दोनों साइड हाथी बने हुए हैं इसमें। और यहाँ पे मैं मेस्मराइज़ हो गई इसकी ब्यूटी देख कर। और फिर मैं अंदर जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी और गर्मी भी काफ़ी लग रही थी। और ये है राजा का महल, जहाँ पे हम लोगों ने खड़े होकर फ़ोटोशूट वगैरह कराया था अभी। और फाइनली अब हमारे जाने का टाइम हो गया। और ये है दाऊ की कोठी, जो कि एकदम ही अनडिस्कवर्ड है। और जब तक हमारी कार आ रही थी तब तक हम लोग इसे भी अंदर से जाके देख लेते हैं। इसके बारे में मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ। बट ये अनडिस्कवर्ड, और ये भी डबल स्टोरी में बना हुआ था, और काफ़ी ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो रखी थी। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया है, और मैं एमपी टूरिज़्म में कंप्लेन भी करूँगी। और ये हम लोग कंचना घाट पे आ जाते हैं, यहाँ पे भूल भुलैया की शूटिंग भी हुई थी। और ये हाथी गेट पे भी भूल भुलैया की शूटिंग हुई थी। यहाँ पे पूरा माधुरी दीक्षित की एंट्री वगैरह दिखाई गई थी, जब वो एंट्री करती है भूल भुलैया में। ओके, और ये है कल्प वृक्ष, जो कि 500 साल से भी ज़्यादा अभी तक जीवित है। अगर आपको ओरछा के और व्लॉग्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय गाइस।